इन्हें गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा ही नहीं आता है मेरे लेट उठने पे। 3 बीवियों को छोड़ के चौथी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का फार्मूला क्या है? खूबसूरती पे शादी करते हो, अट्रैक्शन पे शादी करते हो। लड़कियां अगर पैसा दे के शादी करती हैं, बंदा खूबसूरती दे के शादी करता है। मोहब्बत का इजहार ज्यादा कौन करता है? औरतें ही ज्यादा करती हैं। आपका तो माशाल्लाह 3 शादियों के बाद चौथी शादी है, तो आपका तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। नहीं, ये थके थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। आज ईद का दिन है तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से कराई जाए, बल्कि एक ऐसे कपल से कराई जाए जो कि आजकल टॉप ट्रेंड है टिकटॉक पे। तो हमारे साथ मौजूद हैं राबिया आमिर और आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपको ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, मुझे ये बताएं, पहले तो आप 3 कुर्बानियां दे चुके हैं, इस दफा किसकी कुर्बानी देने का इरादा है? कुर्बानियाँ नहीं दे बैठे, पहले वो खुद कुर्बान हो बैठे हैं। अपनी कुर्बानी ज़्यादा दे बैठे हैं। तो कुर्बानी तो ऑब्वियसली आज तो बकरे ही हमने किए हैं और कल करेंगे बैल इंशाल्लाह। तो लेकिन पहले कोई ऐसी कुर्बानियाँ नहीं दी, वो मिस हैप्स थे ज़िंदगी के जो हो चुके हैं, तो उसमें लॉस और डैमेज शायद मेरा ही ज़्यादा हो, तो मैं ही कुर्बान हो चुका हूँ पहले। अच्छा, नहीं तो लोग कहते हैं कि मौलवी पता नहीं केड़े पासे लग गया है। जो ये सवाल होता है इस पे क्या जवाब देते हैं कि मौलवी केड़े पासे लग गया? वो जो लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं है, इस्लाम में ऐसा कोई मसला नहीं है। आपकी नहीं बनी तो आप शादी करो, आप तो वैसे भी 4 शादियाँ कर सकते हो एक टाइम पे, कोई मसला नहीं है। नहीं तो आपकी 3 शादियाँ नाकाम हो गई, तो कभी आपने सोचा था कि चौथी शादी करने के बाद मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा और एक आइडियल कपल बन जाऊंगा? नहीं, सोचा कभी नहीं था, लेकिन अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। क्योंकि अपने आप को मैंने काफ़ी अपनी जो मेरी कोताहियाँ थी, ऑब्वियसली जैसे डिवोर्स हुई, जब डिवोर्स होती है तो ऑब्वियसली गलती दोनों पार्टनर्स की होती है, तो मेरी गलती भी डेफिनेटली रही है। तो उन फैमिलीज़ की तरफ से कोई आपको अब कोई रिएक्शन आता है कि आजकल तो आप बड़े हर जगह नज़र आते हैं, हमारे साथ तो आप इतने खुश नहीं होते थे? उन फैमिलीज से तो ऐसा कोई नहीं रिएक्शन आया। कभी उन फैमिलीज़ की तरफ से किसी वीडियो पे कमेंट वगैरह आया हो? आप स्क्रॉल कर रहे हो, ये तो फलां है, ये मेरी साली थी, फलां एक्स साली थी, फलां बेगम थी, उसका रिश्तेदार है। आई गेस ऐसे कमेंट्स कुछ आए हैं, लेकिन नहीं, क्या कमेंट्स है? एक कमेंट ये भी था बीवी की तरफ से कि भाई ये बंदा तो बड़ा एक कमीना किस्म का आदमी था। ऐसी बात नहीं है कि लोग तारीफें कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया सार्फिन ये भी कहते हैं कि आप जो वीडियोस बनाते हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ बनाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती। मेरी बेगम मुझे पुश करती रहती है कि वीडियो बनानी है, और ये बल्कि यहाँ तक पुश करती है कि आप लोगों के साथ सेल्फी लेते हो, वीडियो बनाते हो, मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो नौबत यहाँ तक पहुँची हुई है। आपने ईद पर इनको कितने कपड़े लेके दिए हैं इस दफ़ा? काउंटिंग से बाहर ही हैं, क्योंकि मैंने तो 2 हफ्ते पहले भी ईद की शॉपिंग कर दी थी, फिर हफ्ता पहले भी शॉपिंग कर दी थी, तो लेट आवर भी उन्होंने और शॉपिंग की है। तो आई थिंक मोर देन अ डजन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईद। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी वीडियो सामने आई तो सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि मौलवियों के तो इस दुनिया में भी मज़े हैं और दूसरे जहान में भी मज़े होंगे, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन था? ये उन्होंने ठीक कहा। अभी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने टीज़ करने के लिए बोला है, जैसे मुझे मुफ्ती कहा गया है, मुफ्ती तकी, तो बेसिकली वो टीज़ उन्होंने किया है, लेकिन आई एम ग्रेटफुल क्योंकि ये अच्छा नाम है। अच्छा राबिया, ये बताएं कि आज ईद का दिन है तो आपने इनके लिए स्पेशल क्या बनाया? इनके लिए मैंने मटन कढ़ाई बनाई है जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में बिरयानी बनाई है। बिरयानी बनाई है, तो इन्हें खाने में आपके हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मटन कढ़ाई है, मीट की कोई भी डिश हो तो उन्हें ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की। इन्हें गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा ही नहीं आता है मेरे लेट उठने पे। और गुस्सा इन्हें कभी इनकी मर्जी की ना चीज़ बनी हो तो फिर भी इन्हें गुस्सा आता है कि ये क्या पका दिया। तो गुस्से का रिएक्ट आपका क्या होता है? कुछ नहीं, मैं बस उठ के फिर अपने काम में लग जाती हूँ। जैसे कि कहते हैं कि लेट उठ गई हो या मुझे खाना चाहिए था, नाश्ता चाहिए था, मैंने जाना है, तो मैं जल्द से किचन में जाती हूँ। फिर कि मैं फिर इनके सामने कोई फारिग बैठती नहीं, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि बिजी रहूँ, ना इनके सामने बैठूँ ना इन्हें दोबारा गुस्सा है। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि आपका रिएक्शन इतना नहीं होता, इनको गुस्सा आता है, तो फिर मनाता कौन है ज़्यादा? फिर नाराज़ आप ही होती होंगी।
नहीं, मैं ज़्यादा नाराज़ नहीं होती क्योंकि फिर मुझे पता होता है कि अगर मैं नाराज़ होंगी तो जब भी मैं इनसे नाराज़ हुई तो ये उल्टा मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। कभी उन्होंने मुझे आज तक नहीं मनाया, तो फिर मुझे ही जाके इनसे बात करनी पड़ती है कि अच्छा इट्स ओके, कि जो हो गया चलो ठीक हो गया, आइंदा इस तरह नहीं होगा। और जब इन्हें गुस्सा आता है तो शुरू से मेरी आदत है, मुझ पर कभी भी किसी को गुस्सा आता है, बल्कि जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल टीचर को भी मुझ पर गुस्सा आता था तो मुझे आगे हंसी बड़ी आती थी। तो मैं बस हंसती रहती थी कि अच्छा ठीक है, अगले बंदे को गुस्सा आ रहा है तो अब मैं क्या करूं, हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, राबिया कह रही है कि आपको गुस्सा आता है इनके लेट उठने पे, तो आपको कैसे गुस्सा आता है? थोड़ा शो करके दिखाएं जरा। गुस्सा नहीं आता है कि मैं ऊंची आवाज से बोलूंगा इन्हें तो नहीं, डांट कैसे बोलूंगा। कैसे बोल रहे हैं? मैं बोलूँगा उठ जाओ बस, बहुत हो गया, मेरे जाना भी है तो यहाँ पे गुस्सा दिखाऊंगा, कुछ खाए पे बाहर चला जाऊंगा तो शो में एंगर लाइक दैट। तो ये उठेगी फोन करती रहेगी, मैं आंसर नहीं करूंगा। 3 बीवियों को छोड़ के चौथी बीवी के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने का फार्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है कि आप खूबसूरती जो होती है, आप खूबसूरती पे शादी करते हो, अट्रैक्शन पे शादी करते हो। लड़कियां अगर पैसा दे के शादी करती हैं, बंदा खूबसूरती से शादी करता है तो वो 2-4 दिन का चाम है। आपके पास बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं है, आप ले लें, 4 दिन बाद वो जो आपको नॉर्मल रहेगी, फिर उसको मज़ा आएगा कि कितनी अच्छी चलती है। तो आपने शादी से पहले फिर इन्हें मनाया कैसे? कोई ज़्यादा जतन नहीं करना पड़ा। आपको ये लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा जतन नहीं करना पड़ा क्योंकि इनको भी मैं पसंद था। मैंने इनकी फ्रेंड से पूछा कि भाई मैं इनको पसंद कर रहा हूँ तो इनको मैं प्रपोज कर दूँ, किस तरह बताओ। तो उसने बोला कि शायद वो भी आपको पसंद कर रही है, तो उसने मुझे एफर्ट बेसिकली, तो मुझे करेज आ आपने गई। इनकी दोस्तों से हेल्प ली? ऑब्वियसली वो तो करना पड़ता है, आपको पता। तो जिस दोस्ती मैंने कराने से पहले तो दोस्ती ने बोला कि वो आप सर को बनाए ना, शायद वो भी आपको पसंद करती है, तो इसलिए ऑब्वियसली मैं थोड़ा चौड़ा हो गया, तो मैं सीधा बोला कि इसलिए मुझे आपको फिर पसंद। कहाँ मुलाकात करवाई उसने? मुलाकात स्कूल में मैं पढ़ाता था, ये पढ़ती थी, क्लास थी बेसिकली। नहीं तो बाहर कहीं मुलाकात नहीं कराई उस दोस्त ने आप दोनों की? नहीं, उस दोस्त का क्या काम रहेगा, जब पता चल गया कि वो बात करने को तैयार है फिर दोस्त साइड पे, तो फिर खुद ही बात की मैंने इनसे। नहीं तो कैसे प्रपोज किया आपने? प्रपोज कोई ऐसा नहीं किया, बस वो अकेली बैठी थी एक रूम घुटनों में। के बल बैठ के आपने प्रपोज किया? नहीं, घुटने छुटने वाला काम नहीं है। मैंने सिर्फ बस कि मैंने शादी करनी है तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर करनी तो फिर मेरे घर वालों से बात करें, क्योंकि मेरे घर वाले भी रिश्ता देख रहे थे, तो मैंने कहा अगर करनी है तो फिर जल्दी बात करने से पहले कि उन्हें कोई और रिश्ता पसंद आ जाए फिर मेरी शादी हो जाए। आपने ऐसी रिएक्शन दिया था? मैंने ऐसे ही दिया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बताएं कि आपके आमिर खान साहब, आपके खावंद, आपको महीने का कितना खर्चा देते हैं? महीने का खर्चा ऐसा मेरा इन्होंने लगाया नहीं कि इन्होंने मुझे 10,000 देना या 20,000 देना, जितनी मेरी ज़रूरियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी पूरी करते हैं। तो ये बाकी मर्दों की तरह खानों में जो है नुक्स निकालते हैं, आज नमक नहीं है, आज मिर्च नहीं है, आज फला मसाला कम है इसमें, ये तुमने नहीं। क्या बना दिया? सब्जियां इतनी पसंद नहीं, कभी मैं सब्जी बनाऊं तो फिर कहते हैं कि क्या पका दिया, भूखी खत्म हो गई है। अच्छा, तो मोहब्बत का इजहार ज्यादा कौन करता है? कि औरतें ज़्यादा करती हैं, औरतें ज्यादा करती हैं? फीलिंग्स और ये वो तो नहीं, आपका तो माशाल्लाह 3 शादियों के बाद चौथी शादी है, तो आपका तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। नहीं, ये थक गए थे। तो ऐसा डर महसूस नहीं हुआ कि यार इस बंदे ने पहले 3 बंदियों के साथ नहीं निभा सका, तो मेरे साथ क्या निभाएगा? नहीं, मुझे ऐसा डर कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने इन्हें देखा तो मैंने इन्हें इनकी तीसरी वाइफ के साथ देखा था, तो वो एक सैंपल मैंने देख लिया था पहले से, तो उस पर मुझे था कि इंसान तो अच्छा है, बात करने की भी तमीज़ है, दूसरों की इज्जत भी करनी आती है, तो बाकी मुझे खुद पे भी था कि अगर कभी कोई बात हुई भी तो मैं इंशाल्लाह कंप्रोमाइज़ करूँगी। शादी करने से पहले भी कोई दमशम की है? नहीं, कोई दाम नहीं, बस अल्लाह से दुआ की। हाँ, शादी में अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसमें जो है बरकत डाले, तो लेकिन ऐसा कोई स्पेशल नहीं, वैसे डर नहीं था 3 शादियों की नाकामी के बाद के चौथी शादी अभी तक तो अच्छी लग रही है, लेकिन या अल्लाह ये कामयाब करना, कोई दुआ की थी? वो डर खौफ तो होता ही है इंसान को, नेचुरल फिनोमेना है। आप फेलियर्स के बाद लेकिन सोच के लिया था कि भाई अब अभी 4 दिन रोले कि 4 साल रोते रहे, 4 साल रोते रहे, तो बेहतर है कि 2 दिन रोले ना कि बाकी ज़िंदगी रोते रहे। कभी ऐसा हुआ कि इनका मूड खराब हो गया हो और आपको समझ भी आ रही है कि इनका मूड खराब हो गया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको मनाऊं कैसे, और आपको बड़ी जतन करनी पड़ी इनको मनाने के लिए? वो बात है कि मनाने वाला तो उनका काम है नहीं, इसलिए कभी उन्होंने टेंशन भी नहीं ली कि मनाना किसे। मैं सोचता हूँ कि इसको मैं स्पेस दूँ, ये जो दिमाग खिचड़ी पका रही है, पका को बोले अच्छी तरह पका ले, खा ले, उसके बाद बात करेंगे। आने वाले दिनों में इन्हें बुर्का पहना सकते हैं? मीडिया के सामने तो हम अब आए ना, तो मेरा तो पहले से ये प्लान था कि इंशाल्लाह मैं 40 के करीब जाके
अपना जो सर है वो कवर करूँगी तब तक मैं थोड़ा जो अच्छा, आज हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए आज क्योंकि आप इनको मनाते भी कम है, मोहब्बत का इजहार भी कम करते हैं, तो आज ज़रा मोहब्बत का इजहार कर ही दें। आज तो करना ही पड़ेगा शर्मा क्यों रहे हैं? क्योंकि आदत नहीं है ना। अच्छी लग रही है, आई थिंक। थैंक यू। ड्रेस इज लुकिंग गुड। अच्छे नया सूट है। आमिर खान साहब, आपका कारोबार क्या है और महीने का कितना कमा लेते हैं आप? कारोबार मेरा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, रियल एस्टेट रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अमेरिका में। और कमाई बस जो अल्लाह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है अभी। तो राबिया, टिकटॉक से आप कितना कमा लेती हैं महीने का? मज़े की बात यह है कि टिकटॉक से मैंने जितना भी कमाया ना अभी तक हमने लिया ही नहीं, अभी तक पड़ा ही है, अभी ना हमने उस पर लॉगिन किया, कुछ भी नहीं किया। ईद का दिन है तो ईद पे आप कोई अवाम को मैसेज देना चाहें? पैगाम हम मुसलमानों को यही है कि अल्लाह के आगे अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, तभी अल्लाह राज़ी होगा। बेसिकली अपनी ख्वाहिशात जो है टेम्पररी है दुनिया में, और बेसिकली अल्लाह के आगे जो है झुकने में ही फ़ायदा है। राबिया, आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी इस ईद पे, जैसे कि हम कुर्बानी करते हैं और सब घरों में जो कि अफोर्ड कर सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा कुर्बानी करते हैं, तो जो गरीबों का आप वो ख्याल करें और गरीबों को जो हकदार हैं उन तक अपना जो गोश्त है वो पहुँचाएँ, ना कि फ्रिज में रख के आप कोई महीने डेढ़ बाद उसे ख़राब करके तो फेंक दें। थैंक यू सो मच आप दोनों का आज ईद के दिन टाइम देने का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मगर आपको आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।